हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरी चैनल एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुंडली के जरिए देखेंगे कि वृषभ राशि यानी टॉरस साइन और तुला राशि यानी लिब्रा साइन में संतान योग कैसे बने होते हैं। इसके लिए आपको अपनी कुंडली लेनी है और साथ में आप अपने हस्बैंड या वाइफ की कुंडली भी देख सकते हैं। आपको 1 मिनट में ही पता चल जाएगा कि कुंडली के जरिए संतान योग कैसे आपकी कुंडली में बने हुए हैं, जिसके चलते फर्स्ट ऑफ ऑल कुंडली को लेकर बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस कुंडली में 12 हाउस होते हैं, वो पूरी तरीके से फिक्स ही होते हैं, यानी वहीं के वही ही होते हैं, वो जगह चेंज नहीं करते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो ये पहला हाउस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, तो ये मैंने लाल पेन से लिख दिया है। वो 12 हाउस वही के वही फिक्स रहेंगे। अब हमारे 9 ग्रह होते हैं, जिसमें पहला है सूर्यदेव, दूसरा चंद्रमा, तीसरा गुरु, चौथा राहु, पांचवा बुध, छठा शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि और नौवां है मंगल। जो आपने कुंडली में बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा कि प्लैनेट ही लिखे होते हैं, यानी ग्रह लिखे होते हैं, उसका पहला अक्षर लिखा होता है। अब हमारी 12 राशियां होती है। कुछ लोगों की कुंडली में एक यहाँ से स्टार्ट होता है और क्लॉकवाइज चलेंगे तो 12 यहाँ कंप्लीट होगा। अब यहाँ से एक स्टार्ट होगा तो वो क्लॉकवाइज चलते हुए 12 यहाँ कंप्लीट होगा। इस तरीके से हर एक की कुंडली में एक जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से क्लॉकवाइज चलेगा और 12 तक खत्म होगा। इस तरीके से हमेशा याद रखिए। तो कुंडली में ये जो नंबर लिखे होते हैं वो हमारी 12 राशियाँ हैं। यस, और राशियों के लॉर्ड होते हैं, स्वामी होते हैं। तो आज हम वृषभ राशि और तुला राशि को लेकर ही देखने वाले हैं। तो वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है। ये पृथ्वी तत्व की राशि है, यानी अर्थ साइन है, और इसका स्वामी होता है शुक्र। अब तुला राशि, तो तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है। ये एयर साइन है, यानी वायु तत्व की राशि है, और तुला राशि का स्वामी भी होता है शुक्र। तो आज हम 2 राशि देखेंगे, वृषभ यानी टॉरस साइन, तुला यानी लिब्रा साइन, और दोनों के स्वामी होते हैं शुक्र यानी वीनस। ये आपको याद रखना है। और ये जो हमारे हाउस होते हैं तो हर एक की अलग क्वालिटी होती है हाउस की, जिसमें पहला हाउस जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव कैसा होगा वो पहले हाउस से पता चलता है। दूसरा हाउस मनी को लेकर होता है, पैसों को लेकर। तीसरा सिबलिंग, भाई बहनों को लेकर। चौथा होम, हमारा घर परिवार को लेकर चौथा हाउस होता है। और 5वां हाउस हमारे संतान योग को लेकर होता है। तो 5वें हाउस से ही पता चलता है कि आपकी कुंडली में संतान योग कैसे बने होते हैं। तो आज हम 5वें हाउस के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। अब पहला तरीका है कि 5वें हाउस में 2 लिखा है। यस, 2 लिखा है, 2 यानी टॉरस साइन, वृषभ राशि, जिसके चलते संतान योग बने हुए हैं और कन्या प्राप्ति के योग की संभावना ज्यादा है। दूसरा तरीका है कि 5वें हाउस में 7 लिखा है, 7 यानी लिब्रा साइन, और उसका भी स्वामी है शुक्र, जिसकी वजह से यहाँ 7 लिखा है, तब भी कन्या प्राप्ति की योग की संभावना ज्यादा बनी हुई है। ये आपको याद रखना है। अब 5वें हाउस में 2 या 7 नहीं लिखा है, लेकिन शुक्र लिखा है, यानी वीनस लिखा है, वी, तब भी आपको पहले कन्या होने की संभावना ज्यादा है। अब शुक्र और 2 दोनों ही साथ में लिखे हैं, तब भी कन्या प्राप्ति के योग ही बने हुए हैं। या फिर यहाँ 7 भी लिखा है 5वें हाउस में और साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है, तब भी कन्या प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अब ये जो शुक्र है, विनस है, वो उच्च का है, यानी शुभ स्थिति में है और बहुत ही उच्च का है, तब भी कन्या प्राप्ति की योग की ही संभावना बनी हुई है। अब ये जो शुक्र लिखा है 5वें हाउस में, वो
इस तरीके का निशान हो उसके बाजू में, इस तरीके का, वो नीच का है या फिर साथ 2 निशान है, इस तरीके का निशान भी है तो वो अस्त का है। और वर्गोत्तम या वक्री दोनों साइन इस तरीके का निशान यहाँ है तो मान लीजिए कि शुक्र इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो आपको शुक्र को मजबूत बनाने के लिए रेमेडीज करनी ज़रूरी है, जिसके चलते संतान योग बहुत ही मजबूत बने। तो 5वें हाउस में 2 या 7 लिखा है तो फिर आपको शुक्र को ही मजबूत बनाना है। इसके लिए आपको शुक्र की ही रेमेडीज करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको श्री गणेशाय नमः का मंत्र का जाप 108 बार करना है या फिर आपको संतान गोपाल पाठ हर रोज़ पढ़ना है। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और किसी भी तरह की संतान प्राप्ति में इशू आ रहे हैं तो वो पूरी तरीके से दूर होंगे और आसानी से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। अब 5वें हाउस को शुक्र देख रहा है तो शुक्र की दृष्टि है, दृष्टि यानी देखना, तो वो 7वीं दृष्टि है। यानी शुक्र यहाँ लिखा हुआ है, 11वें हाउस में शुक्र लिखा हुआ है और वो उच्च का है या फिर यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें से कोई भी एक भी निशान नहीं है और वो 5वें हाउस को देख रहा है। इस तरीके से आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि। तो 11वें हाउस में शुक्र बैठा है, 5वें हाउस को देख रहा है, तब भी संतान योग सफल बने हुए हैं। और जो मैंने कहा कि शुक्र यहाँ भी 5वें हाउस में बैठा हुआ है और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई इसमें से किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं है, तो समझना है कि शुक्र पूरी तरीके से मजबूत है और वो आपको सफल रिजल्ट ही मिलेगी। तब तो वो आपको सफल योग ही देंगे संतान को लेकर। लेकिन इसमें से ये 4 में से किसी भी प्रकार का कोई निशान हो तो फिर आपको ये 2 या 7 लिखा है तो फिर आपको शुक्र को ही मजबूत करना है, इसको आपको समझना है। 5वें हाउस में जो भी नंबर लिखा है उसको ही मजबूत करना है, उसकी ही रेमेडी करनी है जिससे आपके जीवन में संतान प्राप्ति के योग सफल बने डेफिनेटली। बाकी ये उच्च का निशान हो तब तो समझ लीजिए कि ये जो शुक्र ग्रह है वो बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में है, बहुत मजबूत है, इस वजह से संतान आसानी से हो सकती है। और जो मैंने कहा कि आपके 5वें हाउस में 2 या 7 लिखा है या फिर 2 के साथ शुक्र बैठा हुआ है या 7 के साथ शुक्र बैठा हुआ है, 5वें हाउस में ओनली शुक्र ही बैठा हुआ है, तो कन्या होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। यस, इसको आपको समझना है। और जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो रेमेडी आप करेंगे तो आपका शुक्र मजबूत होगा और जिसके चलते आपके जीवन में संतान प्राप्ति के योग बहुत ही मजबूत बन जाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट भी देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, कुछ समझने को मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, बाय।